हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक और आपको ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों को ही पता होता है ना। या तो कोई बता दे तो पता चलता है, या फिर एक्सपीरियंस हो गया किसी कंपनी में या अपने फील्ड में, और उसके अंदर तक थोड़ी पहचान है। तो जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि अप्रेजल कैसे डिसाइड होता है, मतलब है ना। अगर आपका अप्रेजल कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग तो वेट करते हैं कि यार इस साल हमने बहुत मेहनत करी है ना। सैटरडे संडे और लेट नाइट तक हमने काम किया है। इस बार हमारा अप्रेजल बहुत अच्छा होने वाला है। और जब अप्रेजल का टाइम आता है तो पता चलता है यार अप्रेजल तो हो ही नहीं। वही 5%, है ना। 2-3 हज़ार 4-4 हज़ार बढ़ गए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको लग रहा था आपने तो बहुत तगड़ा काम किया यार। कंपनी आपके हिसाब से चल रही है, मतलब आपके जो आप काम कर रहे हो, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी ले नहीं रहे हो आप। और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सबने अप्रेजल इतने आपके अप्रिसिएशन के मेल आ रहे हैं आपको, है ना। तो इस बार तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन जब टाइम आता है अप्रेजल का, या तो अप्रेजल होता ही नहीं है, होता है तो उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। तो क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपका मैनेजर होता है उसको एक बजट पहले से एलोकेट हो जाता है कि भैया तुम्हारी टीम में 5 मेंबर हैं, और तो आपको 1 लाख रुपये बजट दे रहे हैं, इतना ही अप्रेजल करना है। मतलब कि जो सैलरी अगर किसी की बढ़ रही है ना, जो बेस है उसको हटा दो, जो आगे बढ़ रही है किसी की 5-10, तो टोटल मिला के आपको 1 लाख तक ही बढ़ानी है। तो मान लो 5 बंदे हैं टीम में, तो या तो 20-20 हज़ार रुपये बढ़ा दो, या अपने हिसाब से ना। तो क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम हमारे सबकी 50-50 हज़ार रुपये सैलरी बढ़े। अब 50-50 हज़ार रुपये बढ़ेगी, 5 बंदे हैं तो 2.5 लाख रुपये हो गए। बजट उसका 1 लाख का बंदेगा, तो क्या करेगा वो? अब वो किसी का 20 हज़ार रुपये बढ़ाएगा, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 30, ऐसे करके टोटल वो 1 लाख कर देगा। अच्छा, अब किसका सब किसी का ज़्यादा हो रहा है वो अलग चीज़ है, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब ज़्यादा होने के अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम किसका होता है? हम सबसे कम की बात करते हैं। तो सबसे कम किसका होता है? लोगों को लगता है कि जिसने सबसे कम परफॉर्म किया है ना, और जिसको कम स्किल्स हैं जिसकी, उसका सबसे कम होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये राज की बात है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होती। तो राज की बात क्यों है? क्यों है कि एक्चुअली जो 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 जिसका सबसे कम हो रहा है उसका रीज़न ये है कि जो बंदा कंफर्टेबल है, और मैनेजर को पता है कि ये बंदा अपनी जॉब में कंफर्टेबल है और ये जाने वाला नहीं है, तो वो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाते। ये रीज़न होता है। ठीक है, स्किल मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। और जिसको लगता है कि यार ये बंदा जा सकता है, तो उसको रोक लेते हैं वो पैसे बढ़ा के। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी है तो उसको रोक लेते हैं, और अब अच्छा पैकेज अच्छा उसका अप्रेजल कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन जो जिसका नहीं बढ़ा रहे ना, उसका रीज़न ये है, या तो आप लोगों ने आप अगर कंफर्ट जोन में हैं अपनी कंपनी में, तो खुद मत बताओ कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं दूसरे का इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा और दे सकता, तो किसी को बताना नहीं हो, अपने दिल में रखना। दूसरा, अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं, आप EMI दे रहे हो ना, और स्ट्रगल कर रहे हो ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, लेकिन आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, और आपने ये चीज़ें रिवील कर दी अपने ऑफिस में किसी को भी, और वो आपके मैनेजर तक चली गई बातें, तो आपका अप्रेजल अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो समझ जाएंगे ये डिपेंडेंट है बंदा, ये नहीं जाने वाला, अभी तो नहीं जाने वाला एटलीस्ट। तो वो दांव खेलेंगे आपके ऊपर, और आपका अप्रेजल अच्छा नहीं करेंगे। और जो उनको लगेगा यार जाने वाला है, और वो कंपनी से खुश नहीं है, और उसके ऊपर डिपेंडेंसीज भी हैं, तो उस बंदे की सैलरी अच्छी इंक्रीमेंट कर देंगे। और इत्तेफाक से होता ही है अनफॉर्चुनेटली कि वो बंदा फिर भी चला जाता है, इसको जाना होता है। तो आगे से ये करना है हमें कि हमें नहीं दिखाना है कि हमारी मजबूरियाँ क्या हैं। हमेशा दिखाओ कि यार चल ठीक चल रहा है। कोई पूछे ना कंपनी का फीडबैक, ठीक है, ओके ओके ना, मज़ा आ रहा है, प्रोजेक्ट में सीखने को मिल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब और कुछ बेटर हो सकता है। हमेशा ऐसा दिखाओ कि हम ज़्यादा खुश नहीं है। ऐसा भी मत दिखाओ कि यार ये तो बंदा बिल्कुल ही खुश नहीं है, इसको तो जाने दे, तो जाएगा ही। बीच में अटका के रखो, अपनी अंदर की चीज़ें रिवील नहीं करनी है, वो अंदर तक ही रखनी है। अपनी मजबूरियाँ तो किसी को मत बताओ। कोई आपकी मजबूरी से ना आपको सहानुभूति नहीं देता है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, मैनेजर भी उठाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।